पहले देखा जाता था कि जीवन भर कमाने के बाद जब आदमी रिटायरमेंट 60-65 ईयर्स की एज पे जब रिटायरमेंट लेता था, तो रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता था उससे आदमी घर खरीदता था। अक्सर हमने अब तक यही देखा था, लेकिन ट्रेंड बदला। अब 25 से 30 साल की एज में भी लोग घर खरीदने लगे। लोगों को घर एक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट एसेट के रूप में लोगों ने घर को समझा। खैर, ये कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान तीनों लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन घर लोगों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है। आज के टाइम पे रियल एस्टेट में आपने देखा होगा बहुत अच्छा उछाल आया। इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि 60 से जो होम बाय करने की एज है वो अब 25 to 30 हो गई है। अब 25 ईयर में भी लोग घर खरीदने के लिए सोचने लग गए हैं। इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट तब मिला जब होम लोन की फैसिलिटी बहुत अच्छी मार्केट में आने लगी। आज हर बैंक होम लोन देने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं प्रॉपर्टी मिश्रा। आज आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में स्वागत है। मेरे साथ में एडवोकेट महेश बिष्ट जी। हम दोनों आपको ये बताएंगे कि लोन अगर आप ले रहे हैं तो लोन के साथ में क्या सावधानी आपको बरतनी है। सबसे बड़ी सावधानी जो लोन के साथ में आपको पॉलिसी बेची जा रही है लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस के नाम पे, कि अगर आपको कुछ हो गया तो लोन कैसे प्रोटेक्ट होगा, कैसे उसकी ईएमआई जाएगी, या आप उससे, आपका परिवार उससे कैसे बच सकता है। इसके नाम पे आपको लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस बेचा जाता है, जिसमें जो बड़े नाम है जो लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस के नाम पे जो पॉलिसीज आती हैं, जैसे क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रेडिट जॉब लोन इंश्योरेंस, अगर आपका जॉब हट जाती है उससे रिलेटेड क्रेडिट जॉब लोन इंश्योरेंस, एक क्रेडिट एसेट इंश्योरेंस। इसके नाम पे आपको जबरन होम लोन के साथ में पॉलिसीज बेच दी जाती हैं। चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको ऑफर में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो आपको लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी, इसको हम क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ये आपको क्या करती है। ये आपके बोरोवर, मेन बोरोवर के अचानक दुर्घटना होने से, देहांत होने की वजह से, या ब्रेड अर्नर के देहांत होने की वजह से फर्दर ईएमआई नहीं भरने की सुविधा परिवार को देती है। नंबर दो, आपको पॉलिसी ये बेची जाती है डिसेबिलिटी, जिसको हम क्रेडिट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इस इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है कि आपकी अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, अंग भंग हो जाता है, या आप कमाने की हालत में नहीं रहते, उस टाइम पे ईएमआई भरने की सुविधा आपको से छूट दे दी जाती है। आपको क्रेडिट जॉब लॉसेस होते हैं, जिसमें आपका नौकरी, अचानक नौकरी जाने से, नौकरी छूट जाने से, किसी वजह से उसके में आपको ईएमआई नहीं भरनी होती है। क्रेडिट एसेट इंश्योरेंस, एसेट इंश्योरेंस का मतलब हो गया है कि आपकी प्रॉपर्टी में क्षति हो जाती है किसी अचानक के कार्य से, या टूट फूट हो जाती है, या बड़ा नुकसान हो जाता है, तो उसमें भी आप उस मकान को या उसको घर को रहने लायक नहीं होने की स्थिति के अंदर आपको ईएमआई नहीं भरने की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा एक आपको कई बार हमने ये भी देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सभी के पास होती है, तो उसके बाद क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस भेज दी जाती है। इस तरह की आपको ऑफर की जाती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस अक्सर आपको आपके लोन अमाउंट, लोन टेन्योर और एज, आपकी क्या एज है या बोरोवर की क्या हेल्थ है, इस हिसाब से लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक्सक्लूजन्स उसके अंदर बहुत सारे होते हैं और लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ पर आकर आप अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि साइन तो सब बगैर देखे ही करते हैं कि कोई पूरी का टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ता। लेकिन क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन आपके मतलब की है, या अगर आपको कुछ हो जाता है, जिस पर्पस के लिए ये आपको पॉलिसी दी जा रही है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या वो होने के ना हो, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन उस स्टेज पे क्या आपकी वो पॉलिसी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये अक्सर देखा गया है कि यहाँ प्रीमियम जो जा रहा है, जॉइंट एप्लीकेंट के केस की अगर हम बात करें तो जॉइंट, देखिए, एक सिंगल एप्लीकेंट ने अगर लोन लिया, साथ में जब बैंकिंग लोन एजेंट आपको कांटेक्ट करता है तो वो साथ में अदर एप्लीकेंट्स को भी ज्वाइंट कर देता है कि ठीक है आपकी लोन एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है तो साथ में हमें एक दो लोगों को और ऐड करना होगा, आपके साथ में आपकी वाइफ को ऐड करना होगा, या फादर का नाम ऐड कर देता हूँ, ब्रदर का नाम ऐड कर देता हूँ। नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए है कि आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। इस टाइप की चीज़ें आपके सामने अक्सर आई होंगी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स बताए थे, ये ऑप्शनल हैं, आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपको
क्या क्या बातों को ध्यान रखना जब आप पॉलिसी को लेते हैं, तो आपको टर्म्स कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है, वो आपको समझाया जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि आरबीआई गाइडलाइंस में भी ये लिखा है कि आपको पॉलिसी ज़बरदस्ती नहीं बेची जा सकती है। और आपके पास आपका इंश्योरर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, आपको किस इंश्योरेंस कंपनी की ऑफ़र की जा रही है, आपको किस इंश्योरेंस कंपनी लेना है, ये हक आपके पास रहता है। और बेनिफिट ऑफ प्लान्स, अब देखिए आपको कौन से, देखो हर पॉलिसी आपके काम की नहीं हो सकती, आपको बेनिफिट ऑफ प्लान्स देखने, जो आपको सूटेबल है वो लीजिए, जो आपको सूटेबल है नहीं लीजिए। अगर आपको कोई शिकायत है, आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि पॉलिसी लेने के बाद जैसे ही आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है, आपके पास 15 डेज का टाइम है, जो कि लुक इन पीरियड कहते हैं। आप पॉलिसी को साइन करते टाइम अगर फॉर्म को नहीं पढ़ा है आपने, तो कम से कम वो पॉलिसी को ज़रूर पढ़ लीजिए। पॉलिसी को पढ़ के आपको लगता है कि ये मेरे काम की नहीं है, तो उन 15 डेज में आप उस पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं। और उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपके साथ किसी टाइप का फ्रॉड हुआ है, तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कहते हैं IRDA, इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी कहीं सॉल्यूशन ना मिले तो कंज्यूमर कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक आपके ऑप्शंस खुले हुए हैं। आपको यहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। लेकिन बेटर है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही पढ़ लें, इस स्टेज तक जाने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। आपकी रिक्वायरमेंट को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से कीजिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी आपको लेना आपका हक है, उसके हिसाब से लीजिए। ये अक्सर देखा गया है कि अगर मेन एप्लीकेंट की डेथ हो गई और लोग एज्यूम कर लेते हैं कि चूंकि डेथ हो गई है मेन एप्लीकेंट की, तो अब इसमें हमें ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आपने ईएमआई भरनी छोड़ी, वहाँ वो प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाती है, तो बैंकिंग के द्वारा ऑक्शन में लगा दिया जाता है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अब हमें कुछ नहीं पे करना क्योंकि हमने लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर्टी ऑक्शन में जा रही है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे ही उसके अंदर को एप्लीकेंट बनाया, वैसे ही लायबिलिटी आपके को एप्लीकेंट की भी है डेथ के बाद में। तो ईएमआई भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ख़त्म नहीं हुई है। यही इस इंश्योरेंस के अंदर लूप है जो आपको समझ के करना है। और बैंक लोन एजेंट एप्लीकेंट बना के अपने आप को कहीं हद तक इसे सेव कर लेता है। तो आपको जॉइंट एप्लीकेंट भरना है या नहीं भरना, ये आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते टाइम ये हमेशा समझ के ही लेना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। फिर मैं आपको कहूँगा, पसंद अगर आया वीडियो तो लाइक कीजिए। अगर ऐसे वीडियो कंटिन्यू आपको लगातार समझने हैं, सुनने हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। प्रोग्राम हमारा कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए। किस टाइप के और आप वीडियो सुनना चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार। नमस्कार।